हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर अभी जो निफ्टी है वो 25,855 चल रहा है। एक बार जब समझ में आया था तो रिकवरी का संकेत आपको दिखा था, फिर अगेन ठीक है। तो क्या लेवल इंपॉर्टेंट है? अपना सीधा फंडा है 25,950 के नीचे गया तो 25,790 का सपोर्ट। क्लियर है? आज का जो लो है वो 25,826 है। किस लेवल के नीचे आप गिरावट ज़्यादा सोचिएगा तो 25,790। इसके बाद फिर आप सोच सकते हैं गिरावट। पहला क्वेश्चन, सर ये गिरावट हुआ क्यों? कल इंडेक्स में भी दोनों ने खरीदा है, सब कुछ ठीक था, हम डे हाई पे बंद भी हुए, फिर ये गिरावट क्यों? क्या लास्ट समय रिकवरी आएगा? जवाब, उम्मीद कम है कि आप 25,950 के ऊपर बंद होंगे। अगर हो जाते हैं बहुत अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो चीज़ मैं आपको, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल बचा पाता है कि इसको तोड़ के 750 तक जाता है। क्लियर है? डाटा पॉजिटिव था, एक्सपायरी है, दबाव ज़्यादा है। न्यूज़ बेस पे क्या बोलना है? न्यूज़ बेस पे हमको कुछ नहीं बोलना है, हम तो यही बोले ना कि मार्केट चलेगा तब बताएंगे। देखिए मार्केट चला, दाव ने तेज़ी दिखा दिया कल 1% जो भी है, और यहाँ पर हैंसेंग आपको सुबह से चलिए नहीं रहा है। तो वही बात हम बोले ना कि भाई चाइना काहे नहीं चल रहा है? यूएस भाग गया ट्रेड डील के नाम पे, तो चाइना क्यों नहीं भागा? कुछ गौर बुझाया। इसीलिए मैं आप लोगों को सुबह में बोला कि साइलेंट रहिए, शांत रहिए, उसी में समझदारी है। उछल कूद करने के कोई फ़ायदा नहीं, खामोखा हम लोग पैसा फंसाएंगे। ठीक है, तो इस जगह मैंने इसीलिए आज बिल्कुल क्लियर बोला। एक समय लगा कि भाई आज का लो बन गया, ऊपर भी आया, फिर वो वापस से नीचे गया, तो क्लियर है दबाव आपको देखने को मिलेगा आज। तो आप बोलोगे सर कैसा दबाव? देख लीजिए, कल दाउ जोन 300 पॉइंट प्लस में था, आज दाउ फ्यूचर -24 पॉइंट में है, और नेस्डेक भी देखिए 15 पॉइंट में है। तो ये भी गहराएगा ऐसा अनुमान है। फेड का वहाँ मीटिंग स्टार्ट हो गया है, कहाँ? यूएस में। तो इस चीज़ को मैं पहले ही, डॉलर इंडेक्स एज इट इज़ वहीं पर ही है, और सबसे बुरा हाल किया है तो कौन किया है? तो गोल्ड और सिल्वर ने किया है। क्लियर है? सिल्वर देखिए सुबह में 48 से थोड़ा नीचे था, अभी 46 से थोड़ा नीचे है कि नहीं है सिल्वर फ्यूचर? अब आप बताइए कि जिन्होंने दीपावली में नहीं खरीदा, धनतेरस में नहीं खरीदा, और जो हम लोग का डिसीजन था कि नहीं धनतेरस में हम लोग नहीं गोल्ड सिल्वर खरीदेंगे क्योंकि अनाप शनाप रेट है। देखिए 4,000 था, आज देखिए धड़ाम से गिर गया गोल्ड, गोल्ड धड़ाम से गिरा है। तो आपके सामने है और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। 39-22 चल रहा है तो आपके सामने है, और हम लोगों ने नहीं खरीदारी किया धनतेरस में, अच्छा ही रहा, आप वहाँ से अच्छा खासा नीचे देख रहे हैं। अब आपके मन में नया उत्सुकता आएगा कि सर क्या करें, अभी खरीद लें क्या? जवाब है मैं तो नहीं खरीदूंगा, आप देख लो साहब। आज देखिए गिर के 134 आ रहा ना, आएगा, चिंता मत करिए। गोल्ड आ गया ना 97, तसल्ली से आया ना। 100 से नीचे जाने में नौटंकी कर रहा था, एक बार में तसल्ली दे दिया ना, सीधा 97। तो बात समझिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग चीज़ को समझते हैं, हम लोग समय को समझ के उस हिसाब से बताते हैं। तो कोई बात नहीं, आज पोर्टफोलियो मेरा भी मैसिव माइनस में है। हाँ मेरा भी काफ़ी माइनस में भाई साहब, 1% से ऊपर मेरा माइनस है, और 1% से ऊपर माइनस होना ईटीएफ वालों का काफ़ी बड़ा कारण गोल्ड सिल्वर ज़्यादा था, और इक्विटी साइड से भी सपोर्ट नहीं मिला। और इक्विटी से याद आ गया, अभी हम पहले तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। इंडेक्स में आज है एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग हो गया तो एक तुक्का होगा, अदरवाइज डाटा इशारा नहीं कर रहा। जिस तरह आज के लिए डाटा पॉजिटिव था, इशारा पॉजिटिव था, उसके बाद नहीं टिका, गिर गया, कल के हाई को भी पार किया, फिर गिर गया, है ना। आँख के सामने सब चीज़ दिख रहा है, तो हम क्यों अपना पैसा यहाँ पर ही, जब हमको लगाना तो थोड़ा बहुत लगा दिए, बस शांति से बैठ रहे। तो आपको नीचे आता हुआ दिख रहा था। कैश में तो इंडेक्स में मेरे तरफ से नहीं का संकेत है, और एफ की बिकवाली का भी में भी, समझ गया ना, हाँ नहीं लगा है। कैश में बिकवाली भी है और ख़रीदारी भी है, दोनों टक्कर का चला है। बिकवाली भी है और ख़रीदारी भी है, बाइंग भी है और सेलिंग भी है, ठीक है ना, दोनों टक्कर का चल रहा है। 2:25 में ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, दोनों टक्कर का चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है शाम के वीडियो में। तो ये क्लियर व्यू है, एक्सपायरी का दबाव होता है जो कि आपके सामने दिख रहा है। इंडिया विक्स भी अच्छा, मतलब देख लेते हैं, अब सारा इसी में ना दिख जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी जो है, अगर लास्ट में एक उम्मीद अभी भी बचा हुआ है, देखिए हर आखिरी उम्मीद पे भी, जैसे नहीं बोलते हैं रॉ एजेंट, क्या बोलते हैं, 99% चांस है कि फेल हो जाएगा, 1% चांस है ना, 1% तो लड़ सकता है, तो वही हाल है, 1% चांस है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी 20 आपको इतना माइनस में है, और हो सकता है कि एक 100 पॉइंट का रिकवरी आ जाए। अगर 100 पॉइंट का रिकवरी आके 25,950 के ऊपर क्लोज दे देगा, तो आप मान के चलिए कि इंडेक्स में खरीदारी हुआ। लेकिन खरीदारी कैसे होगा? अगर चाइना का मार्केट भागा रहता ना आज, फिर तो हम बोल देते कि बढ़िया है। लेकिन चाइना सुबह से जो मनहूस टाइप में दिखाया ना, वही हमको लग गया आइडिया कि ओ, आज तो खेला कुछ और है, ऊपर बोला है ट्रम्प चाचा, खेला कुछ और है। समझे ना जो बात है आपके सामने। बाकी नेक्स्ट 50 0.69 माइनस है, बैंक हल्का माइनस है, फाइनेंस 0.59 माइनस है, मिड कैप ठीक है 500.40 माइनस है, और मिड मतलब थोड़ा थोड़ा माइनस। इंडिया विक्स बढ़ा है, तो एक्सपायरी में वॉलेटाइल सेशन रहा है, तो स्वाभाविक है कि कॉल राइटर को फायदा हुआ है। स्मॉल कैप ओके ओके हैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ है। सेक्टर में भी देखिए, ऑटो ½ % गिरा हुआ है, एफएमसीजी भी 1% गिरा हुआ है, आईटी 1% गिर गया है ना। तो आईटी एफएमसीजी मेनली आपको दबाव बनाया है। मेटल अगेन 1% अप है, भाई साहब कमाल किया हुआ यार। फार्मा पीएसयू, अच्छा पीएसयू संभाल के रखा है बैंकिंग को, तभी तो कम गिरा है। प्राइवेट माइनस में, रियलिटी सेक्टर आपके सामने, हेल्थ केयर। देखिए अभी एक चीज़ हम बता रहे हैं कि नहीं भाई का पोजीशन अगर किसी भी सेक्टर में ज़्यादा है, जहाँ उनको डर लग रहा है कि सर मेरा यहाँ पैसा पार्किंग हो जाएगा, तो आप वहाँ पोजीशन कम भी कर सकते हैं। जब तक आप मार्केट में डर जहाँ लग रहा है, वहाँ से अपना थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आइए। ओवरलोड होके काम नहीं होता है, समझ रहे ना। हाँ, लंबा खेलना है, ओवरलोड होके काम नहीं होता है। और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं लाइफ टाइम हाई के पास है, लाइफ टाइम हाई जो बनाया उसी के पास है। किसी को लग रहा है यहाँ से मंदी हो रहा है, अब मेरे को मंदी लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा है कि 2-4 दिन का चीज़ है। अगर आज FIS ने पोजीशन बढ़ा दिया तो इंडेक्स फ्यूचर में तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तक लगा नहीं है मुझे। अब इसके बाद अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम में इन्फॉर्म करूँगा 3:15 के बाद, ठीक है। मैं टेलीग्राम है, फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग में जो हम डिस्कस करते हैं वो हम बता ही देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। आइए स्ट्रेटजी में अल्फ़ा को भी देखते हैं, तो अल्फ़ा भी ठीक ही ठाक है, हल्का माइनस है, और लो वॉलेटाइल ½ % माइनस है। बाकी स्ट्रेटजी भी सारे माइनस में आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइनस दिखता है। अब एक्चुअली गोल्ड सिल्वर अचानक से ठाक से जो मार दिया ना वो ज़्यादा हो गया, और MCX में काम भी नहीं हो रहा था, तो अभी खुलते साथ कॉन्ट्रैक्ट खटाखट डाउन हुआ है, तो आज मूवमेंट MCX में ज़्यादा चल रहा है। कमोडिटी CPSE सारे थोड़ा थोड़ा माइनस है, इंफ्रा हल्का माइनस है, सरकारी जो है PSC वगैरह भी थोड़ा माइनस चल रहा है, डिजिटल माइनस है। माइनस तो सारे हैं। अब ये देखना, अब निफ्टी कैपिटल मार्केट ये भागने में भी तेज़ है, तो उसी तरह गिरने में भी तेज़ है, ठीक है। तो कुल मिला के अच्छा है। और डिफेंस का कहाँ गया? और डिफेंस सेक्टर तो गिरना चाहिए ना हाँ, डिफेंस सेक्टर भी 0.72 गिरा हुआ है। तो कुल मिला के ठीक है। अब हम लोग को बस यही नज़र में रखना है कि आज का जो क्लोजिंग है वो कहाँ होता है, किस लेवल में होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान से रखना है। देखिए बाउंस बैक आया, टिक नहीं पाया, डाउन हो गया, और कल के हाई को मतलब इसने बड़े अच्छे तरह से काम किया था। तो कोई नहीं, चलते रहता है, ये सब तो मार्केट है सर, आगे पीछे चलते रहता है। 2641 का हाई भी बनाया और 810 का लो बना के वहीं पर ही खड़ा है। चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब चलते रहेगा। बैंक में भी पोजीशन देख लीजिए, ये कब का, ये तो कल का है। आज भाई साहब थोड़ा सा डाउन है। PSU बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया हुआ है। आशा करता हूँ कि सारा डिटेल आपके सामने है। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा तो क्या प्रॉफिट बुक करें? मर्जी है साहब आपकी, मालिक हो। मैं 2-4% के लिए ज़्यादा माथापीची नहीं करता हूँ जब उस तरह का रहे, शॉर्ट में रहे तो। अदरवाइज़ ठीक है ना, दे देते हैं यार। हाँ ये है, अगर पोजीशन ज़्यादा है और फिर इस तरह का घटना दिख रहा है तो वहाँ थोड़ा हल्का कर लेते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। क्योंकि कहावत है ना, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश है, तभी आप जीवित हैं, अन्यथा पोर्टफोलियो भी खत्म, शरीर तो लकड़ी के भाव में गया। आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।